आज बात करेंगे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की। एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं तो 2.2 के पहले के जो एग्जाम्पल्स हम हल किए हैं उन सभी एग्जाम्पल्स में इसकी बेसिक कंसेप्ट और सॉल्यूशन भी दिए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एग्जाम्पल का और बेसिक कंसेप्ट के बारे में कैसे शून्य ज्ञात करेंगे इन सभी के बारे में पूरी डिटेल्स में हम आपको बताए हैं। बहुत उसमें प्यारा प्यारा कंसेप्ट दिए हैं, बहुत शानदार उसमें कंसेप्ट है। उस अगर वीडियो को आप जस्ट इससे पहले है आपको डिस्क्रिप्शन में उसके पहले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो में देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, कोई भी चीज़ असुविधाजनक आपको नहीं होगी। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने से पहले एक्सरसाइज 2.2 इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट में एक लिंक दे दूंगा जिसमें 2.1 को आप देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट होंगे तो फिर उसके समाधान के लिए मैं हूँ। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा लेट करना ये उचित नहीं है। यहाँ हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये आपका बहुत प्यारा सा चैनल है माहिरा क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। हम अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे जरा। पहले शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के लिए जो ये फार्मूला आपका है, ये फार्मूला मैं बाद में यूज करूंगा। फिलहाल ये फार्मूला 2.2 के पहले एग्जाम्पल्स जो कराया गया है, जिसका मैं लिंक की बात किया हूँ, उसमें आप देखेंगे ये सारा फार्मूला निकल गया है। इस फार्मूले का यूज हम आगे करेंगे। हमारे क्वेश्चन की स्टार्ट फिलहाल यहाँ से है। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जो भी हमारे पास ये बहुपद दिए हैं, दीज आर द पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास बहुपद दिए गए हैं। कह रहा है इन बहुपदों का आप पहला काम ये करिए, पहला आप प्यारा सा काम ये करिए कि इन बहुपदों का शून्य ज्ञात करिए, और अगर शून्य ज्ञात करने में महारत हासिल कर लेते हैं तब आप शून्य को और इनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये वाला काम करने हैं आपको। पहले तो आपको शून्य ज्ञात कर लेने हैं, और शून्य ज्ञात कर लेने के बाद इनके जो भी शून्यक मिलेंगे उनके शून्यकों के गुणांकों के बीच में हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये काम कैसे करेंगे हम? तो हम आपको पहले बता दें कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम पहला काम यही करते हैं कि उस बहुपद का गुणनखंड करते हैं, और जो भी गुणनखंड प्राप्त होता है उस गुणनखंड को शून्य के बराबर रख देते हैं, और शून्य के बराबर रखने पर जो हमें चर के मान प्राप्त होते हैं वही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। गौर करना जरा मेरी बातों को। चीजें क्लियर दिख रही है ना? हाँ दिख रही है, बहुत प्यारा दिख रहा है। ओके, पहले कह रहा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मेरे पास मेथड क्या है कि जो भी बहुपद मुझे दिया होगा हम पहले उसका गुणनखंड करेंगे, और जो भी गुणनखंड प्राप्त होगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पर हमें चर के मान प्राप्त होंगे, और वही चर के मान उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो चले कर लेते हैं यही काम। चले, पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। इसका पहले हमको शून्य ज्ञात करना है, और जब शून्य ज्ञात हो जाए तो इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करने हैं। जांच करने के लिए हम आपको फार्मूला यहाँ पहले बता चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हो ax² + bx + c, और इसके शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा दिए हों, तब शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र निम्नवत होता है। ये योगफल ज्ञात करने का है, ये गुणनफल ज्ञात करने का है। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। वी कैन से माइनस, यहाँ x का गुणांक देखो, इसमें x का गुणांक क्या दे दिया है b, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या दे दिया है a -b/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो इसमें अचर पद आपका क्या दे रखा है c, और x² का गुणांक क्या दे रखा है ये इस समय नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं इसके पहले की वीडियोज में बात कर चुका हूं। ये मैं पहले की वीडियो में बात कर चुका हूं। अब तो मैं एक्सरसाइज लेके आया हूं ना। इसके पहले की वीडियोज में, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मैं जैसे जैसे ये पूरा जो भी फार्मूला आपके सामने दिख रहा है इसकी दुनिया पढ़ चुके हैं हम। उसमें मैं आपको बता दिया हूं बेसिक कंसेप्ट में। अब तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए कोई भी डाउट होंगे तो आप हमसे बात करेंगे।
चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जरूरत पड़ेगी तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसा मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। चले यहां देखते हैं हम लोग, यहां पे यही है, इन्हीं का पहले का शून्यक निकालना है। पहला क्वेश्चन है, इनका पहले आपको शून्यक निकालना है। कैसे निकालोगे, तरीका सीखो। यहां कुछ नहीं है तो क्या चीज है, पहले आपका एक है ना, एक है तो हम सबसे पहले इस 8 का गुणा 1 में करेंगे। बोलो क्या होगा, 8 एक अन्य कितना हो जाएगा, 8, ठीक। अब इस 8 का हम ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 8 हो और उसी को घटा दे, जो यहाँ चिन्ह रहेगा वही काम करके यहाँ अंक प्राप्त करेंगे। तो गुणा करने पे 8 हो और मुझे घटा दे तो 2 होना चाहिए। तो क्या गुणनखंड हम सीखे हैं, ये सीखे हैं ना, 4 दूने के कितना हो जाएगा, 8, और इस 4 में से इस 2 को घटा देंगे, क्या मिलेगा, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ 8 आया है वहाँ 4 गुणे 2 लिखेंगे और जहाँ 2 आया है वहाँ 4 माइनस 2 लिखेंगे। यही तरीका है ना, तो लिख लो। ये x स्क्वायर है तो आप लिख लो माइनस, यहाँ पे 2 है, हम 2 की जगह पे क्या लिख लेंगे, 4 माइनस 2। यहाँ x है तो लिख लेंगे x, और ये 8 है, 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2। बोलो इतना फील आया कि नहीं आया, आया सर, ये तो आया। इसके आगे क्या होगा, ये x स्क्वायर जैसे है लिख लेंगे माइनस। अब देखो क्या करेंगे, जब ये कोष्टक खोलेंगे ना तो ये 4 और 2 इन दोनों का गुणा किस में होगा, x में। तो करो, ये 4 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 4x, और इस 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो क्या होगा, हम ये कोष्टक देखते हैं, अगर इस कोष्टक के आगे प्लस रहता है तो जो साइन यहाँ रहता है वही उतार देते हैं, लेकिन अगर इस कोष्टक के आगे माइनस रहता है तो यहाँ का चिन्ह बदल के लिखते हैं। बोलो यहाँ माइनस है तो क्या लिख लेंगे, प्लस, और यहाँ माइनस आपका 4 गुणे 2 जैसे है वैसे लिख लेंगे, ठीक। सर अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद क्या करें, हम दोनों को दो को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। सर लेने के बाद क्या करेंगे, तो अब हम कॉमन लेते हैं, गुणनखंड करना है तो पहले कॉमन लेंगे, क्या है जो दोनों जगह पे है। देखो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों जगह से क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x। हम जैसे ही एक x कॉमन लेंगे दोनों जगह से एक एक x खत्म हो जाएगा। तो यहाँ x 2 बार है, 1 बार निकल गया, 1 बार बचा, माइनस यहाँ x 1 बार है, निकल गया, सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे 4, ठीक। यहाँ प्लस है तो लिख लेंगे प्लस। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे ये 2 जो दोनों जगह से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, x, माइनस यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, 4। अब आप देखो इस पूरे में क्या कॉमन है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, तो हम इस पूरे में कॉमन देखना होगा तो देखेंगे x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो दोनों जगह x माइनस 4 है, तो हम यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। तो मान लो x माइनस 4 ये खत्म हो गया, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 बचा, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस 2। सर क्या आंसर आ गया, नहीं, ये तो गुणनखंड आया है, आंसर तो अब आएगा, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब मैं क्या बोला हूँ, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उस बहुपद का गुणनखंड करते हैं और जो भी गुणनखंड प्राप्त होता है हम बारी बारी उसको 0 के बराबर रख देते हैं, और जब 0 के बराबर रखते हैं तो जो चर का मान मिलता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो आप देखो हम गुणनखंड किए हैं तो यही दोनों गुणनखंड आए हैं ना, तो दूसरा काम करेंगे, जो भी बहुपद दिया होगा हम उसका गुणनखंड कर लेंगे और जो भी एक गुणनखंड मिलेगा उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो जो चर का मान मिलेगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो यहाँ 2 गुणनखंड मिले, इन दोनों को शून्य के बराबर रखो। पहले क्या आया है, x माइनस 4 आया है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बारी बारी दोनों को 0 के बराबर रख देंगे। पहले क्या करेंगे, ये x माइनस 4 है तो लिख देंगे x माइनस 4 बराबर हम क्या लिख लेंगे, 0। अब 4 इधर माइनस में इधर चला गया तो किस में आ गया, प्लस में, तो ये x बराबर मिल गया 4।
पहला शून्य। सर अभी तो ये बचा है ना, हाँ ये भी करो ना, इसको भी करो। ये कहाँ बचा रहेगा, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये 2 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो आप बोलो ये x बराबर आपका क्या मिल गया -2। ये दूसरा हो गया ये। सर शून्य तो निकल गया, अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। सर कैसे करेंगे सत्यता की जांच, तो लिखेंगे यहाँ सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हमें 2 चीजें जांच करने होते हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। एक बार मैं इनको नॉर्मली जोड़ के देखेंगे कि शून्यकों का योगफल कितना आ रहा है, फिर फार्मूले से योगफल का फार्मूला लगा के देखेंगे कितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर आते होंगे तो सत्य है, नहीं आते होंगे तो असत्य है। ऐसे एक बार नॉर्मली गुणनफल करेंगे, गुणा करके देखेंगे इसका मान कितना आ रहा है, फिर एक बार फार्मूला लगा के देखेंगे इसका मान कितना आ रहा है। अगर दोनों बराबर होंगे तो सत्य है, अन्यथा क्या है, असत्य है। तो पहले निकालेंगे हाँ शून्यकों का योगफल नॉर्मली। करो योगफल। पहला शून्य क्या मिला है 4 और दूसरा शून्य क्या मिला है -2। इसका योगफल कह रहा है तो लगा देंगे प्लस। अब देखो ये 4 है तो लिख लेंगे 4, कोष्टक खुलेगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2। 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या मिल गया 2, यानी शून्यकों का योगफल आया है 2। इसका मतलब अगर मैं फार्मूले से योगफल निकालूं तब भी 2 ही आना चाहिए। तो ठीक है, जरा फार्मूला इस्तेमाल करें। यही फार्मूला है ना, यही फार्मूला है आपका। शून्यकों का योगफल बराबर आपका यही फार्मूला है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां से ले लेते हैं हम, यहां से शून्यकों के योगफल का ये है, उठा लो यहां से जरा और फार्मूला लगा के देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं। यहां लगाओ फार्मूला, यहां देख लो। शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब जरा गौर करोगे, माइनस है लिखो माइनस, x का गुणांक कह रहा भैया, x का गुणांक क्या दे दिया है -2, तो लिख लो -2, और बटे x² का गुणांक कह रहा है, x² का गुणांक क्या है 1, तो लिख लो 1। माइनस से माइनस कट गया, 2 में 1 से भाग देंगे, दोनों देख लो दोनों बराबर आ गया बराबर ना। इसका मतलब सत्यता की जांच सही है। बराबर नहीं आता तो फिर गलत होता है। अब जरा हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। यहां गुणनफल निकाल लो। पहला शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2, इनका गुणनफल करो। पहला शून्यक 4 और दूसरा है -2, इनका गुणनफल करके देखो। माइनस है तो लिख लो माइनस, और 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। अब जरा फार्मूले से देखना, जरा फार्मूले से कितना आ रहा है। यही फार्मूला है ना आपका शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का, ये फार्मूला है आपका, जरा देख लो। ये देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। बोलो भाई, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो इसमें आपका अचर पद क्या है -8 और x² का गुणांक क्या है 1, तो अचर पद के जगह पे हो गया -8 और x² का गुणांक क्या था 1। -8 में 1 से भाग देंगे -8, देख लो दोनों बराबर आ गया। इसके मतलब सत्यता की जांच सही है। देख लो जरा, अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। यहां पे देखो भाई साहब, आप अगर बेसिक वाला में देखोगे ना तो इन साहब को करा चुके हैं पहले,
ये तो कूद के मेरे एक्सरसाइज में आया है ना, इनको पहले ही कैलकुलेट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी आया है तो देख लो। पहला काम यही करेंगे भाई, इनका शून्यक निकालना है, फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी। भाई एक के को काम करते आना है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक के को काम करना है कि पहले बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मेथड क्या है, वही है ना कि पहले बहुपद का गुणनखंड करेंगे, फिर जो बहुपद मिलेगा उसको 0 के बराबर रखेंगे, जो भी गुणनखंड मिलेगा 0 के बराबर रखेंगे, तो जो चर का मान मिलेगा वही उस बहुपद का शून्यक है। तो वही काम करते चलना है शुरू से लास्ट तक। चलो करो। पहले देखो, सबसे पहले हम 1 का गुणा 4 में करेंगे। बोलो 1 का गुणा 4 में कर लो भाई, 4 करने क्या मिल जाएगा 4। और हम इस 4 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 4 हो और उसी को जोड़ दें तब भी होना चाहिए 4। तो ये देख लो ना, ये 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 ऐसे, और इस 2 में इस 2 को जोड़ेंगे तब भी क्या मिल जाएगा 4। देखो मेरा तो मिल गया काम भैया, मेरा तो मिल गया। तो पहले 4 के जगह पे 2 गुणे 2 लिखेंगे और बाद वाले 4 के जगह पे 2 गुणे 2 प्लस 2 लिख लेंगे, हो गया मेरा काम। तो भाई पहला वाला 4 है, एक जगह पे लिख लो 2 गुणे 2, और ये s स्क्वायर है तो लिख लो माइनस, भाई बाद वाला 4 है इसके जगह पे लिख लो 2 प्लस 2, यहाँ s है तो लिख लो s, अब प्लस में क्या दे दिया है 1। बोलो फील आया कि नहीं आया भैया, फील आ गया होगा ना ये वाला। अब ये जैसे है 2 गुणे 2 s स्क्वायर आप लिख लो माइनस, जब ये कोष्टक खोलेंगे तो भाई दोनों दौड़ के यस से लड़ेंगे ना, तो पहले 2 का गुणा s में होगा तो हो जाएगा 2s, फिर इस 2 का गुणा s में होगा तो क्या हो जाएगा 2s। अब जब आगे माइनस है तो कोष्टक खोलेंगे तो ये चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा ना, यहाँ प्लस है तो क्या लिख लेंगे माइनस, और ये +1 है तो लिख लेंगे 1। फील आना चाहिए यहाँ। अब देखो क्या करेंगे सर, इसके बाद कोई नया काम है क्या? नहीं, वही कॉमन लेने वाला जैसे हम करते आए हैं पुराने ज़माने से, वही कॉमन लेने वाला काम है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, फील कर लेंगे कि इन दोनों भाई को एक साथ रखेंगे और इन दोनों भाइयों को एक साथ रखेंगे। तो रख लो ना, क्या कॉमन लेना है यहाँ सर, क्या कॉमन ले लेना है हमको? ये कॉमन लेना है, ये लेना है कि इस माइनस के दोनों तरफ कौन राशि है, तो दिख रहा है भाई 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 तो कॉमन लेंगे ही लेंगे। s यहाँ भी है s यहाँ भी है तो यस भी कॉमन लेंगे। हम जैसे ही एक ठो 2 और एक ठो यस कॉमन लेंगे, दोनों जगह से एक गो 2 और एक गो यस खत्म, एक ठो s खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 2 तो खत्म हो गया तो 1 2 बचा है, लेकिन यहाँ s 2 बार है तो 1 के बार खत्म हुआ है, लेकिन 1 बार तो बचा है ना, तो लिख लेंगे। यहाँ माइनस है तो लिखो माइनस, और यहाँ 2s है तो वह निकल गया, सिर्फ क्या बचा है 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो लिख लो माइनस। अब आप देखो यहाँ 2s है तो यहाँ 2s नहीं है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन दिखता है वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, तो भाई जो आपको दिख रहा है सेम बच जाएगा यही 2s और 1। बस साइन का थोड़ा सा मामला क्रिएट होता है। सर साइन का क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? ये क्रिएट होता है अगर यहाँ प्लस रहता है तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माइनस रहता है ना, इसके आगे सिर्फ माइनस रहता है तो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? जब इसके आगे माइनस रहता है तो यहाँ का चिन्ह बदल के लिखते हैं, यहाँ प्लस है तो हम क्या लिख लेते हैं माइनस, ठीक है, और माइनस रहता तो क्या लिख लेते प्लस। अब इस पूरे में देखने लगते हैं क्या कॉमन है। तो जब हम पूरे में नज़र डालेंगे तो क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 2s - 1 यहाँ भी है और 2s - 1 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2s - 1, तो क्या बच जाएगा 2s - 1, एक बार और बच जाएगा यहाँ। फिर FEEL फील आना चाहिए इसका। डन सर, किसी तरह तो गुणनखंड कर लिए, अब क्या करेंगे इसके बाद? अब क्या करेंगे सर इसके बाद? गुणनखंड तो किसी तरह हरे था के कर लिए हैं, अब गुणनखंड के बाद क्या करेंगे? अब आप गुणनखंड के बाद ये काम करोगे, ये करोगे कि बारी बारी इसको 0 के बराबर रखोगे। सर क्या काम होगा 0 के बराबर रखेंगे तो यस का मान निकलेगा और जो s का मान होगा वही इस बहुपद का शून्यक होगा। तो रखो, पहले 2s - 1 बराबर रख लेंगे 0, 2s - 1 बराबर 0। अब 1 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, तो 2s बराबर 1, 2 इधर गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। सर एगो तो काम और ही कर लिए ना, एगो और कर लिए कि एगो शून्यक निकाल लिया, बस एगो बच गया है। इसको भी वही करेंगे काम, इसको भी वही करेंगे ना, इसको कोई नया मेथड थोड़े बनाएंगे।
ये भी लिखेंगे कि 2s माइनस 1 बराबर 0। अब दूसरा का वाले को कर लो, ये अब 1 इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 2s बराबर 1, 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। सर ये बहुत बड़ा काम कर दिया ये। सर शून्यक तो निकल गया ना, अब क्या करना रह गया है इसमें? हाँ, शून्यक निकल गया तो अब कोई काम बाकी नहीं रह गया है। अब आपको सिर्फ ये बाकी रह गया है कि हम इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सर इसमें क्या होगा? तो इसमें ये होगा कि हम नॉर्मली पहले इनका योगफल और गुणनफल निकालेंगे, फिर फार्मूला लगा के निकालेंगे, दोनों दशा में बराबर आएंगे तो सत्यता की जांच सही है, और नहीं आएंगे तो गलत है। तो करो, हम यहाँ सत्यता की जांच कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा काम करने जा रहे हैं, बहुत प्यारा सा काम, बहुत प्यारा काम है। सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच में सर महार्थ कौन सा हासिल होगा? तो ये होगा कि पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ऐसे योगफल पहले नॉर्मली, और शून्यकों का गुणनफल। ओके, उसके बाद यहां योगफल का फार्मूला लगाएंगे, फिर गुणनफल का, तब देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। निकालो जरा योगफल। तो पहला शून्य क्या निकला है? तो सर 1/2 प्लस दूसरा शून्य क्या निकला है? तो यह 1/2। तो सिंपल गणित सीख लेना, आधा और आधा मिलके क्या हो गया? 1। शून्यकों का योगफल हो गया 1। गुणनफल निकालो। पहला शून्य क्या मिला है? 1/2 गुणे दूसरा शून्य क्या मिला है? ये भी 1/2। तो ऊपर 1 के करने 1 और नीचे 2 दूनी के 4, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, आ गया। सर अब फार्मूला लगाए ना। हाँ, पहले योगफल का फार्मूला देखो, यहाँ पे लिखे हैं योगफल का फार्मूला, यहाँ लगाओ योगफल का फार्मूला। अब बोलो क्या है? शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस यहाँ x का गुणांक कह रहा, तो भैया हे में s बार, हे में s बार, हे में s बार, तो हे जा x ना रही, s रही, तो काहे खातिर x लिखाई बा? तो भाई पहले से लिखा ही रहा, तो हम लिख देनी है, हो गया। हमको s यहाँ दिया है तो यहाँ s लिख देंगे, कोई गुना वाला काम नहीं है, यहाँ s² लिख देंगे। कैसा? अब देखो जरा, -s का गुणांक, तो माइनस और यस का गुणांक क्या लिखा है? -4, तो हो जाएगा -4, और डिवाइडेड बाई s² का गुणांक, तो s² का गुणांक क्या है? 4, तो लिख लो 4। माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या मिल गया? 1। देख लो बराबर आ गया, दिख रहा है, बराबर आ गया। अब जरा शून्यकों का गुणनफल के लिए फार्मूला लगा दें। ये शून्यकों का गुणनफल का है, जरा यहां लगा लो फार्मूला शून्यकों के गुणनफल का। ये चलो, इसमें भी भाई, ओ भाई, यहाँ s आना चाहिए, x आ गया है, बना लो ना, बना लो s बना लो। चलो, अचर पद कह रहा है भैया, इसमें अचर पद जिसके साथ कोई चर ही नहीं मिल रहा हो तो 1 है, और s² का गुणांक क्या है? 4। देख लो बराबर आ गया। सत्यता की जांच सही है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ये खींचे, फील FEEL, फील आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? देख लो, मैथ का फील आना चाहिए तुम्हें, फील आना चाहिए मैथ का। मैं तुम्हें मैथ का फील दिला रहा हूं भाई, मैथ का फील दिला रहा हूं। चले जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये आ गया, ये आ गया, इसको जरा ठीक करते हैं हम लोग।
एक्स एक्स वाला टर्म एक पास रहना चाहिए, विदाउट एक्स वाला अलग होना चाहिए, और यहाँ एक्स एक्स वाला टर्म एक पास नहीं है, अलग अलग है, तो एक पास करो। ये हो जाएगा आपका 6x², ये -7x, और ये हो गया आपका -3। अब सिस्टमेटिक हो गया। सर क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। करो गुणनखंड। सबसे पहले 3 का गुणा 6 में करेंगे हम, तो 3 6 के कितना हो जाएगा? 18। और 18 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 18 हो, घटा दे तो 7 होनी चाहिए। 9 दूनी के हो जाएगा 18, और 9 में से 2 घटा देंगे, मिल जाएगा 7। क्या बात समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोनो दुनिया में 18 दिखता होगा, वहाँ 9 गुणे 2 लिख लेंगे, और जहाँ 7 दिखता होगा 9 - 2 लिख लेंगे। हाँ कर लेंगे ना, कर लेंगे। तो 18 नहीं दिख रहा, 7 दिख रहा है, वहाँ यूज कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस ये 7 के जगह पे लिख लेंगे हम 9 - 2 इंटू हो गया x, माइनस में हो गया 3। बोलो फील आया कि नहीं भैया? फील आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? आया सर, बहुत अच्छी तरह से फील आया, आया सर। अब क्या करेंगे हम? ये जैसे है लिख लेंगे 6x² माइनस, कोष्टक खोलेंगे तो सर 9 और 2 दोनों का गुणा x में होगा ना, तो हाँ होगा। पहले 9 का गुणा x में होगा तो आपका 9x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा। लेकिन जब आगे कोष्टक ये खोलेंगे तो आगे माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल देगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे -3 है तो लिख लेंगे। फील आनी चाहिए। अब देखो सर, यहाँ तो खाली x से कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन तो दिख ही नहीं रहा है मुझे, खाली x कॉमन दिख रहा है, और भी तो दिखना चाहिए कॉमन। हाँ दिखेगा ना, जब देखने की कोशिश करोगे तो दिखेगा। क्या कोशिश करना है? 6 को गुणनखंड करके देख लो, 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 9 को करोगे तो 3 गुणे 3 होगा। अब तो दिख रहा होगा ना, इन दोनों को अगर एक साथ ले और इन दोनों को एक साथ, तो अब तो यहाँ कॉमन दिख रहा होगा ना। हाँ दिख रहा है। क्या कॉमन है? 3 इसमें भी है सर, और 3 अब इसमें भी है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो सर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। अब क्या होगा? जैसे ही हम 1 तो 3 और 1 तो x कॉमन लेंगे, दोनों जगह से 1 1 3 और 1 1 x खत्म हो जाएगा। तो सर यहाँ से 3 निकल गया तो 2 बचा होगा ना, तो हाँ। और यहाँ x 2 बार है, 1 बार निकल गया, 1 बार बचा है, और यहाँ से 3 और x निकल गया। भैया सिर्फ क्या बचा है? 3, बस सिर्फ 3 बचा है। सर यहाँ क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है भाई। 2x है तो 2x नहीं, यहाँ 3 है तो 3 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्लस है तो लिख लो प्लस, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं देखता है, 1 रहता है, लिख लो, और ये सेम टू सेम कोष्ट में उतार लो, 2x - 3। सर अब तो दिख रहा है ना? हाँ 2x - 3, 2x - 3 दिख रहा है ना, तो हाँ तो कॉमन तो ले सकते हैं 2x - 3। तो क्या बचेगा सर? तो इसको ढक लेना। क्या बच रहा है? 3x + 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x + 1। वाह, फैक्टर तो भाग दौड़ करके कर लिए सर, फैक्टर तो कर लिए, अब क्या बचा है? फैक्टर तो हो गया ना फैक्टर। हाँ सर अभी फैक्टर हुई है, शून्यक तो नहीं निकला है ना, तो यहाँ शून्यक निकालना है पहले, तो यहाँ लिख लेंगे शून्यक याद करने के लिए। लिख लेंगे हाँ शून्यक याद करने के लिए। ये शून्य ज्ञात करने के लिए सर क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करने के लिए भैया बारी बारी 0 बराबर रखते आए हो, तो अब कोई नया काम थोड़े करोगे, वही करोगे ना। पहले 2x - 3 बराबर 0 रखोगे, तो 3 इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 2x बराबर हो गया +3, और 2 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। ये उसके बाद ये 3x + 1 है, तो अब क्या करेंगे? ये 3x + 1 बराबर रख देंगे 0 ऐसे।
अब 1 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर -1, और 3 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। ये आ गया। सर शून्य तो निकल गया, अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। हाँ, अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सत्यता की जांच यहाँ करेंगे अब। ये अब सत्यता की जांच करेंगे। कैसे होगा सत्यता की जांच, तो वही काम करेंगे, शून्यकों का योगफल। भाई शून्यकों का योगफल ही निकालेंगे ना, यही निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो सिमिलर वही काम करो, पहले ऐसे नॉर्मली योगफल निकालेंगे, पहले ऐसे नॉर्मली योगफल निकालेंगे, फिर फार्मूला लगा के निकालेंगे। पहले नॉर्मली योगफल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लगा के निकालेंगे। फार्मूला लगा के निकालेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। पहले नॉर्मली निकालो शून्यकों का योगफल। देख लो आपका पहला शून्य क्या मिला है, 3/2, तो लिख लो यहाँ 3/2। अब प्लस दूसरा शून्य क्या निकला है, -1/3। सॉरी, हाँ -1/3 निकला है सर, -1/3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो सर क्या होगा, ये 3/2 जैसे है लिख लेंगे, और जब ये कोष्टक खोलेंगे माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, और ये 1/3 है तो लिख लेंगे। अब गुणा करवाओ, 3 3 9, -2 1 2, और बट्टे 2 3 6। 9 में से 2 घटा देंगे 7, और बट्टे क्या हो जाएगा 6, 7/6 आ गया। अब ये फार्मूले से निकाल के देखो, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक है, तो लिख लो -x का गुणांक कह रहा, तो भैया इसमें x का गुणांक तो -7 है ना, तो लिख लो -7। और x² का गुणांक 6 है, तो लिख लो 6। माइनस से माइनस मार डालो, हो गया 7/6। यू कैन सी दिस आंसर विल बी करेक्ट, एकदम सही आएगा। आ गया ना सर। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे हम, अब तो नहीं मान सकते हम, गुणनफल भी निकाल के देख लो यहाँ। शून्यकों का गुणनफल इतना बराबर क्या फार्मूला होता है, तो पहले तो आप नॉर्मली ज्ञात करोगे शून्यकों का गुणनफल, तो पहला 3/2, दूसरा -1/3 है, तो पहला होगा 3/2 और दूसरा होगा -1/3। इससे ये मर गया, -1/2 बच गया, तो लिख लो सर ये आ गया ना -1/2 शून्यकों का गुणनफल। जरा फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला लगाइएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे फार्मूले पे विश्वास होगा। यहाँ फार्मूला लगाते हैं हम, जरा यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद जिसके साथ कोई चर अवेलेबल नहीं है, भैया इसमें किसके साथ चर नहीं है, -3 के साथ, लिख लो अचर पद में -3 बट्टे क्या होगा भैया, x² का गुणांक दे दिया है 6, हो गया ये 6, 3 1 3 और 3 दूनी के 6 आ गया। देख लो आया कि नहीं आया, ये फील तो आनी चाहिए तुम्हें। इसका फील आना चाहिए तुम्हें। देख लो कितना बेहतरीन क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, एकदम आराम आराम से सारा क्वेश्चन चल रहा है, किसी प्रकार की कोई डाउट है नहीं, पूरा प्यार से पढ़ाते हुए चल रहा है, असुविधा नहीं होना चाहिए। चले ये तो आ गया होगा।
अब क्या कर रहे हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। इसका पार्ट सेकंड अपलोड होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। हम अपनी क्लास यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।